राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। आज मैं आपको बताऊंगी, देखिए कैसे पता भी नहीं चला कि नवरात्रि आज हमारी पास में आ गई है। अक्टूबर के महीने में हमने कदम रख लिया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ का कलश और माँ के जो कैसे स्थापित करें, हम इस नवरात्रि में कैसे कलश की स्थापना करें। देखिए, हर बंदा जो भी है अपने घर में माँ की पूजा स्थापना करता ही है। तो आपने आपने एक चौकी लेनी है लकड़ी की, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है और जैसे भी आपकी माता हैं, अगर पीतल की हैं या माँ हैं आपने ला रखी हैं, या मेटल की हैं, या आपके पास मूर्ति है या कैलेंडर है, जो भी है, आपने उस लाल चौकी पे जो कपड़ा बिछाया है माँ को वहाँ पे आपने स्थापित करना है। वहाँ स्थापित करके माँ के आगे आपने पूरा भोग लगाना है। अगर आपसे नहीं आता है तो आप पंडित जी को बुला के माँ की स्थापना करा सकते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप पंडित जी को बुलाइए और पंडित जी से माँ की स्थापना कराइए, क्योंकि माँ की स्थापना में पान का बीड़ा भी चढ़ता है। पान के पत्ते के अंदर लौंग और इलायची रख के माँ का बीड़ा चढ़ाया जाता है और एक छोटे से सुपारी में कलावा लपेट के गणेश जी बना के माँ के आगे स्थापित कीजिए। और अपना पूरी तैयारी करने के बाद आप मिट्टी का एक वो लीजिए जो आता है डोंगा टाइप, आप कोई स्टील का भी ले सकता है, कोई जैसा भी लेता है, लेकिन मिट्टी की बहुत शुद्ध मानी गई है तो पवित्र मानी गई है। मिट्टी का लीजिए। मिट्टी के उसमें आपने क्या करना है, पहले उसे रात भर पानी में इसको भिगो के डाल के रख दीजिए। ठीक है, किसी बाल्टी में रख दीजिए या उसमें पानी ही भर के रख दीजिए। यही चीज़ आपने उसके लिए भी करनी है। अगर आप मिट्टी का कलश स्थापित कर रहे हैं, मिट्टी शुद्ध मानी गई है, अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो मिट्टी के कलश में भी रात भर पानी भर के रख दीजिए, दोनों में। अब आपने वो पानी गिराना है और आपने फिर से उसको साफ़ करना है, गंगा जल छिड़कना है और आपने क्या करना है, उसके अंदर रेत सबसे पहले आपने उसमें रोली से सतिया बनाना है, स्वास्तिक बनाना है और फिर उसमें आपने रेत डालनी है, मिट्टी डालनी है, थोड़ी सी जौ डालने हैं, फिर रेत मिट्टी डालनी है, फिर जौ डालने हैं, फिर उसमें पानी का छींटा डालना है। ठीक है, अब बीच में थोड़ी जगह ऐसी छोड़ दीजिएगा जिसमें आपने कलश रखना है। और ध्यान रखिएगा, जौ को अगर आप रात में भिगो के रख देते हैं कटोरी में तो वो बहुत अच्छे होते हैं, उससे खेतरी जल्दी माँ के दर्शन होते हैं और खेतरी हरी भरी होती है और बहुत अच्छी होती है। तो आपने क्या करना है, जो उसमें आपने कर दिया, बीच में आपने जो जगह बनाई है वहाँ आपने कलश स्थापित करना है। कलश पे आपने क्या करना है, कलावा बांधना है, मौली बांधनी है और उस पे भी रोली से आपने स्वास्तिक बनाना है और उसके अंदर आपने आधा गंगा जल डालना है और पानी डाल के पूरा भरना है। और उस कलश के अंदर आप क्या डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक चांदी का सिक्का डालेंगे। और चांदी का किसी के पास सिक्का नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, छोटा सा भी है तो छोटा ही चलेगा। और एक रुपए का सिक्का भी उसमें डालेंगे, एक गुलाब का फूल डालेंगे। फूल तो बाद में ख़राब हो जाएगा लेकिन फिर भी डालेंगे, उसको 9 दिन रखेंगे, आपने उस कलश को रखना है। अब आपने उस कलश के अंदर जो चीज़ें डाली हैं उसके ऊपर आम के पत्ते लगाइए और उसके ऊपर आपने नारियल स्थापित करना है। नारियल पे आपने या तो लाल चुन्नी लपेटिए या रेशमी लाल कपड़ा लपेटिए और लपेटने के बाद उसको भी कलावे से आपने हल्का सा बांधना है। और माँ की आपने स्थापना की, माँ को अपने घर बुलाया है, वो सैंद्रूप माँ है तो उससे क्या करना है, उसके आगे पंच मेवा का माँ के आगे और कलश के आगे भोग लगाना है। देसी घी का दिया जलाइए। जो अखंड जोत जला सकते हैं वो अखंड जोत जलाइए और जो नहीं जला सकते वो सुबह शाम जोत जला सकते हैं। तो माँ की पूजा करिए, स्तुति कीजिए माँ का। माँ दुर्गा सप्तशती की कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा याचना स्तोत्र ये जरूर कीजिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, साथ में माँ दुर्गा चालीसा कीजिए, माँ की आरती कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ आप पे प्रसन्न होगी, घर में धन धान्य सुख शांति सब कुछ देगी आपको। अब रही खेती की बात, तो खेती आती है, आपने देखा होगा कि खेती कई बार नीचे से हल्की हल्की पीली पीली होती है और छिदी छिदी अगर आ रही है तो आपका सारा साल में आपके पास इसी तरह थोड़े बहुत संकटों से जूझता हुआ संघर्षमय आपका जीवन रहेगा। अगर खेती बहुत अच्छी हरी भरी निकली है और लंबे लंबे उसके वो बालियां आई हैं तो आपका जो साल है वो बहुत खुशियों भरा और समृद्धि भरा होगा। कईयों का नारियल अंदर से खराब निकल जाता है, ठीक है,
का जब नारियल आप लोग प्रसाद के लिए तोड़ते हैं तो उसके पानी में स्मेल हो जाती है, पानी में बदबू आती है। मुझे बहुतों ने बताया स्मेल आती है या ख़राब निकल जाता है, तो घबराइए मत। वो माँ ये बताना चाहती है कि आपका जो वर्ष है ये इसमें आपके उतार चढ़ाव आते रहेंगे, थोड़ा संघर्षमय रहेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ख़राब निकलता है तो आप उसको अपना वो कर दीजिए, क्योंकि वो तो आप दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप वहम में मत पड़िए, आप उसको बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माँ की पूजा कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ मेरे ऊपर जो भी संकट आ रहा है, आपने मुझे जो अंदेशा दिया है, मुझे एक आपने बता दिया, इशारा दे दिया कि आपके पास कोई संकट आने वाला है, ठीक है, तो आप मेरे उस संकट को दूर करो माँ, मेरी सारी परेशानियों को दूर करो। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आप ऐसे है, मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। शुनुष्व देवी प्रश्यामी कुंजिका स्तोत्र मुक्तम एन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। ना कवचम नार्गलोस्तम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यायसो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहेतरम देवी देवनापि दुर्लभम। गोपनीयम प्रत्नेन स्वनरिप पार्वती मारणम मोहनम वैश्यम स्तोभन नाचाटदिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्र मुक्तकम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लों हुं क्लीं जुंसे ज्वालय ज्वालय ज्वलय ज्वलय प्रज्वलय प्रज्वलय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलय हं सं लं शं फट स्वाहा। नमस्तुते रुद्र रूपिणे नमस्तुते मधुमर्दिनी नमः कठभ्यहारिणी नमस्तुते महिषामर्दिनी नमस्तुते शुभंत्रै च निशुम्भासुर घातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपम सिद्धम कुरुषु मे। एंकारे सृष्टरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लीं कालिकां रूपणे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च यकारी वरदायिनी विच्च चाभ्यधा नित्यम नमस्तते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धर्जटे पत्नी वामिंग वुं वागीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम शिम शुं मे शुभम कुरुम। हुं हुं हुंकार रूपणे जम झम 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 नादिनीं भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हैं श्यं धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णाम खां खिं खुम खेचरी तथा साम सिम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धम कुरुषु मे। इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागति हेतवे अभक्ते नव दातम गोपितम रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिका हे देवी ही नाम सरस्वती पठेत न तस्य जायते सिद्धरण्य रोदनम अथा। ये माँ कुंजिका स्तोत्र है। अब मैं आपको सुना रही हूँ अथ देव अपराध क्षमा स्तोत्र। ये सारे जितने भी आपने स्तोत्र पूजा पाठ किए है, अगर आपने ये कर लिया तो माँ से क्षमा मांगने का स्तोत्र है कि मेरे ना मैं मंत्र जानती हूँ, ना मैं स्तुति जानती हूँ, ना आपकी ध्यान जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती माँ, ना मैं आपकी मुद्राएं जानती हूँ, लेकिन मैं बस आपकी पूजा जानती हूँ। और कभी भी माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। तो यही है न मंत्रं नो यंत्रं त्वदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाहनं ध्यानं त्वदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते त्वदपि च न जाने विलपरं परं जाने मास्त्वदनुसरणं कलेशहरणम्। विधेर्ज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्ये त्वा तव चरणोर्याचितिरभूत तदेतक्षन्तव्यं जननि सकलो द्वारिणि शिवे। कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे। कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमाता न भवति
परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतिर्धिकमपि नितितु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननि कमयामि शरणं शपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकहे तो पर्णे करने विष्णुश्रुतिवर विशति मनुवर्णे फलमिदं जने को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिग्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशक पदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षकांक्षा न भविवाञ्छापि च न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि च न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नराधितासि विधिना विविधोपचारे किं वृक्षचिन्तन प्रणय कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितं परं त्वयि आपत्सुमग्ने शृणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानवेशी नथे चठदम्बं भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमर्थकीं परिपूर्णकर्णास्ति चेन्मयी अपराध परम्पराव्रतं नहि माता समुपक्षेते सुतं मत्स्मे पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समाना ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करोमि। बोलो जयकारा माता रानी का शेरा वाली का साचे दरबार की जय। तो आपने ये दोनों स्तोत्र जरूर करने हैं और ये दुर्गा सप्तशी में आपको आराम से मिल जाएंगे। और माता से अपनी ये क्षमा याचना है। आपने माँ से जो भी कहा कि मैंने जो भी भूल की है, मैं कुछ नहीं जानती, जन्म मरण मृत्यु कुछ नहीं जानती, माँ मुझे क्षमा करना। मैं आपके किसी रूप को नहीं जानती, किसी को स्वरूप को नहीं जानती, मुझसे जो गलती हुई है मुझे क्षमा करना। तो ये वाली क्षमा याचना आप ज़रूर करें और इसी तरह अपने खुशी खुशी नवरात्रों को करें। और जो ये हमने खेती बोई है इसको दशहरे वाले दिन निकाला जाता है और बहनें जो होती हैं अपनी भाइयों के कान पर रखती हैं। और मैं आपसे इतनी विनती ज़रूर करूँगी कि इस बार लॉकडाउन के दौरान और कोरोना काल चल रहा है और सरकार ने यमुना जी में या किसी भी नदी में या किसी भी उसमें जो जोड़ जा रही है, जिसको गांव में बोलते हैं तालाब में, आप लोग विसर्जन के लिए मना किया हुआ है। तो आप इनको पेड़ों के नीचे पार्कों में मत रख के आइए प्लीज़। कई लोग क्या करते हैं, नवरात्रि में इस खेतरी को पेड़ों के नीचे रख देते हैं, पार्कों में डाल देते हैं, पैरों पे जा रही हैं, इनका अपमान होता है। तो ऐसा ना कीजिए। आपने क्या करना है, आपने इनकी मिट्टी को अच्छे से धो के और आप इन्हें पशु को, गाय को खिला दीजिए। गौशाला में जाइए और वहाँ पे आप देख के आ जाइए, या फिर आपको गाय वैसे भी पार्क में बैठी मिल जाती है, कहीं भी गाय मिल जाती है, आप उनको खिला दीजिए। और गाय खाएगी तो ये गाय के पेट में जाएगा और माँ का अपमान भी नहीं होगा और किसी का भी अपमान नहीं होगा और आपको भी फल मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है आप इसी तरह करिए और ये नवरात्रि आपके लिए खुशियाँ लेकर आए और आपके सब काम बने। मेरा ये आशीर्वाद है कि किसी की, जिसकी जॉब नहीं है उसको जॉब मिले, जिसका व्यापार नहीं चल रहा उसका व्यापार चले, सबके सब काम बने। इसी के साथ आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ आपसे विदा लेती है। राधे राधे।